नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ रहे हैं चतुर्नवतितमः सर्ग। राक्षस सेना का युद्ध में संहार हो चुका है और आज है राक्षसियों का विलाप, वह उनका शूर्पणखा और रावण को कोसना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तानि नाग सहस्राणि सारोहाणि च वाजिनि रथानां त्वग्निवर्णानां सध्वजानां सहस्रशः राक्षसानां सहस्राणि गदापरिघयोधिनां काञ्चनध्वजचित्राणां शूराणां कामरूपिणां निहतानि शरैर्दीप्तैस्तप्तकाञ्चनभूषणैः रावणेन प्रयुक्तानि रामेण क्लिष्टकर्मणा दृष्ट्वा श्रुत्वा च सम्भ्रान्ता हतशेषा निशाचराः राक्षस्यश्च समागम्य दीनाश्चिन्ता परिप्लुताः विधवा हतपुत्राश्च क्रोशन्त्यो हतबान्धवाः राक्षस्यः सह संगम्य दुःखार्ताः पर्यदेवयन्। तो बिना किसी प्रयास के ही महान पराक्रम करने वाले भगवान श्री राम के द्वारा उनके तपाए हुए सुवर्ण से विभूषित चमकीले बाणों से रावण के भेजे हुए हजारों हाथी सवारों सहित सहस्रों घोड़े, अग्नि के समान देदीप्यमान एवं ध्वजों से सुशोभित सहस्रों रथ तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुवर्णमय ध्वज से विचित्र शोभा पाने वाले और गदा परिघों से युद्ध करने वाले हजारों शूरवीर राक्षस मारे गए। यह देख सुनकर मरने से बचे हुए निशाचर घबरा उठे और लंका में जा राक्षसियों से मिलकर बहुत ही दुखी एवं चिंता मग्न हो गए। जिनके पति पुत्र और भाई बंधु मारे गए थे, वे अनाथ राक्षसियां झुंड की झुंड एकत्र होकर दुख से पीड़ित हो विलाप करने लगी। कथम शूर्पणखा वृद्धा कराला निर्णतोदरी आससाद वने रामम कंदर्पसमरूपिणं सुकुमारं महासत्वं सर्वभूतहिते रतं तं दृष्ट्वा लोकवध्या सा हीनरूपा प्रकामिता कथं सर्वगुणैर्हीना गुणवन्तं महोजसं सुमुखं दुर्मुखी रामं कामयामास राक्षसी जनस्यास्याल्पभाग्यत्वाद् वलिनी श्वेतमूर्धजा अकार्यमपहास्यं च सर्वलोकविगर्हितं राक्षसानां विनाशाय दूषणस्य खरस्य च चकारा प्रतिरूपा सा राघवस्य प्रदर्शनम्। तो सभी राक्षसियां मनी मन कोस रही हैं शूर्पणखा को, जिसकी वजह से ये सब प्रकरण प्रारंभ हुआ। कहती हैं कि हाय, जिसका पेट धंसा हुआ और आकार विकराल है, वह बुढ़िया शूर्पणखा वन में कामदेव के समान रूप वाले श्री राम के पास काम भाव लेकर कैसे गई, किस तरह जाने का साहस कर सकी। जो भगवान राम सुकुमार और महान बलशाली हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं, उन्हें देखकर वह कुरूपा राक्षसी उनके प्रति काम भाव से युक्त हो गई। ये कैसा दुस्साहस है! यह दुष्टा तो सबके द्वारा मार डालने के योग्य है। कहाँ सर्वगुण संपन्न महान बलशाली तथा सुंदर मुख वाले श्री राम, और कहाँ वह सभी गुणों से हीन दुर्मुखी राक्षसी। उसने कैसे उनकी कामना की।
जिसके सारे अंगों में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, तथा जो किसी भी दृष्टि से श्री राम के योग्य नहीं है, उस दुष्टा ने हम लंकावासियों के दुर्भाग्य से ही खर दूषण तथा अन्य राक्षसों के विनाश के लिए श्री राम का दर्शन यानी उन्हें अपने स्पर्श से दूषित करने का प्रयास किया था। तन्निमित्तम् इदं वैरं रावणेन कृतं महत् वधाय सीता सा नीता दशग्रीवेण रक्षसा न च सीतां दशग्रीवः प्राप्नोति जनकात्मजां बद्धं बलवता वैरमक्षयं राघवेण च वैदेहीं प्रार्थयानं तं विराधं प्रेक्ष्य राक्षसं हतमेकेन रामेण पर्याप्तं तन्निदर्शनम् 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमैः खरश्च निहतः संख्ये दूषणस्त्रिशिरास्तथा शरैरादित्यसङ्काशैः पर्याप्तं तन्निदर्शनम्। आगे अब रावण को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहती हैं कि उसके कारण ही दशमुख राक्षस रावण ने ये महान वैर बांध लिया और अपने तथा राक्षस कुल के वध के लिए वह सीता जी को हर लाया। दशमुख रावण जनक नंदिनी सीता को कभी नहीं पा सकेगा, परंतु उसने बलवान रघुनाथ जी से अमिट वैर बांध लिया है। राक्षस विराध विदेह कुमारी सीता को प्राप्त करना चाहता है। यह देख श्री राम ने एक ही बाण से उसका काम तमाम कर दिया था। वह एक ही दृष्टांत उनकी अजेय शक्ति को समझने के लिए काफी था। जनस्थान में भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को श्री राम ने अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाणों द्वारा काल के गाल में डाल दिया था और सूर्य के समान प्रकाशमान सायकों से सम्रांगण में खर दूषण तथा त्रिशिरा का भी संहार कर डाला था। यह उनकी अजेयता को समझ लेने के लिए पर्याप्त दृष्टांत था। हतो योजन बाहुश्च कबंधो रुधिराशनः क्रोधान्नादं नदन सोऽथ पर्याप्तं तन्निदर्शनम् जघान बलिनं रामः सहस्रनयनात्मजं वालिनं मेरुसङ्काशं पर्याप्तं तन्निदर्शनम् ऋष्यमूके वसंश्चैव दीनो भग्नमनोरथः सुग्रीवः प्रापितो राज्यं पर्याप्तं तन्निदर्शनम् धर्मार्थसहितं वाक्यं सर्वेषां रक्षसां हितं युक्तं विभीषणेनोक्तं मोहात् तस्य न रोचते विभीषण वचः कुर्यात् यदि स्म धनदानुजः श्मशानभूता दुःखार्ता नेयं लंका भविष्यति कुंभकर्णं हतं श्रुत्वा राघवेण महाबलम् अतिकायं च दुर्मर्षं लक्ष्मणेन हतं तदा प्रियं चेन्द्रजितं पुत्रं रावणो नावबुध्यते। आगे कह रही हैं राक्षसियां कि रक्त भोजी राक्षस कबंध की बाहें 1-1 योजन लंबी थीं और वह क्रोधवश बड़े जोर जोर से सिंहनाद करता था, तो भी वह श्री राम के हाथ से मारा गया। वह दृष्टांत ही श्री रामचंद्र जी के दुर्जय पराक्रम का ज्ञान कराने के लिए पर्याप्त था। मेरु पर्वत के समान महाकाय बलवान इंद्र कुमार वाली को श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से मार गिराया
उनकी शक्ति का अनुमान लगाने के लिए वह एक ही उदाहरण काफी था। सुग्रीव बहुत ही दुखी और निराश होकर ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करते थे, परंतु श्री राम ने उन्हें किष्किंधा के राज सिंहासन पर बिठा दिया। उनके प्रभाव को समझने के लिए वह एक ही दृष्टांत पर्याप्त है। विभीषण ने जो धर्म और अर्थ से युक्त बात कही थी वह सभी राक्षसों के लिए हितकर तथा युक्त थी, परंतु मोहवश रावण को वह अच्छी न लगी। यदि कुबेर का छोटा भाई रावण विभीषण की बात मान लेता तो यह लंकापुरी इस तरह दुख से पीड़ित हो श्मशान भूमि नहीं बन जाती। महाबली कुंभकर्ण श्री राम के हाथ से मारा गया। दुस्सह वीर अतिकाय को लक्ष्मण ने मार गिराया तथा रावण का प्यारा पुत्र इंद्रजीत भी उन्हीं के हाथ से मारा गया। तथापि रावण भगवान श्री राम के प्रभाव को समझ नहीं पा रहा है। मम पुत्रो मम भ्राता मम भर्ता रणे हतः इत्येष श्रूयते शब्दो राक्षसीनां कुले कुले रथाश्वनागाश्च हतास्तत्र तत्र सहस्रशः रणे रामेण शूरेण हताश्चापि पदातयः रुद्रो वा यदि वा विष्णुर्महेन्द्रो वा शतक्रतुः हन्ति नो रामरूपेण यदि वा स्वयमन्तकः हतप्रवीरा रामेण निराशा जीविते वयम् अपश्यन्त्यो भयस्यान्तमनाथा विलपामहे रामहस्ता दशग्रीवः शूरो दत्ता महावरः इदं भयं महाघोरं समुत्पन्नं न बुध्यते। अब राक्षसियां रावण को भी इस सब के लिए दोषी मानते हुए कहती हैं कि इतनी सब घटनाओं के बावजूद रावण श्री राम की शक्ति को पहचान नहीं पाया। विलाप कर रही हैं, हाय मेरा बेटा मारा गया, मेरे भाई को प्राणों से हाथ धोना पड़ा, रणभूमि में मेरे पतिदेव मार डाले गए। लंका के घर घर से राक्षसियों के ये शब्द सुनाई देते हैं। समरांगण में शूरवीर श्री राम ने जहां तहां सहस्रों रथों घोड़ों और हाथियों का संहार कर डाला है। पैदल सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया है। जान पड़ता है श्री राम का रूप धारण करके हमें साक्षात भगवान रुद्रदेव, भगवान विष्णु, शतक्रतु इंद्र अथवा स्वयं यमराज ही मार रहे हैं। हमारे प्रमुख वीर श्री राम के हाथ से मारे गए। अब हम लोग अपने जीवन से निराश हो चली हैं। हमें इस भय का अंत नहीं दिखाई देता, अतएव हम अनाथ की भांति विलाप कर रही हैं। दशमुख रावण शूरवीर है, इसे ब्रह्मा जी ने महान वर दिया है। इसी घमंड के कारण यह श्री राम के हाथ से प्राप्त हुए इस महाघोर भय को समझ नहीं पाता है। तम न देवा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसाः उपसृष्टम परित्रातुम शक्ता रामेण संयुगे उत्पाताश्चापि दृश्यन्ते रावणस्य रणे रणे कथयन्ति हि रामेण रावणस्य निबर्हणम् पितामहेन प्रीतेन देवदानवराक्षसैः रावणस्याभयं दत्तं मनुष्येभ्यो न याचितं तदिदं मानुषं मन्ये प्राप्तं निःसंशयं भयं जीवितान्तकरं घोरं रक्षसां रावणस्य च पीड्यमानास्तु बलिना वरदानेन रक्षसा दीप्तैस्तपोभिर्विबुधाः पितामहं पूजयन्। युद्ध स्थल में रावण के घमंड
या फिर उसकी मूर्खता समझी जाए, उसके बारे में बात करते हुए वो आगे कह रही हैं कि युद्ध स्थल में श्री राम जिसे मारने को तुल जाएं, उसे ना तो देवता, ना गंधर्व, ना पिशाच और ना राक्षस ही बचा सकते हैं। रावण के प्रत्येक युद्ध में जो उत्पात दिखाई देते हैं वे राम के द्वारा रावण के विनाश की ही सूचना देते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को देवताओं, दानवों तथा राक्षसों की ओर से अभयदान दे दिया था। मनुष्यों की ओर से अभय प्राप्त होने के लिए उसने याचना ही नहीं की थी। अतः अब ऐसा जान पड़ता है कि यह निस्संदेह मनुष्यों की ओर से ही घोर भय प्राप्त हुआ है, जो राक्षसों तथा रावण के जीवन का अंत कर देने वाला है। बलवान राक्षस रावण ने अपनी उद्दीप्त तपस्या तथा वरदान के प्रभाव से जब देवताओं को पीड़ा दी, तब उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी की आराधना की। देवता नाम हितार्थाय महात्मा वै पितामह, उवाच देवतास्तुष्ट इदं सर्वा महद्वचः, अद्य प्रभृति लोकान् स्त्रीन् सर्वे दानव राक्षसाः, भयेन प्रभृता नित्यं विचरिष्यन्ति शाश्वतम्, देवतैस्तु समागम्य सर्वैश्चेन्द्रपुरोगमैः, वृषध्वजस्त्रिपुरः महादेवः प्रतोषितः, प्रसन्नस्तु महादेवो देवानेतद्वचो अब्रवीत्, उत्पत्स्यति हितार्थं वो नारीरक्षः क्षयावहा, एषा देवैः प्रयुक्ता तु क्षुद्यथा दानवान् पुरा, भक्षयिष्यति नः सर्वान् राक्षसघ्नि सरावणान्। आगे कहती हैं कि जब उसने ब्रह्मा जी की आराधना की, इससे महात्मा ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और उन्होंने देवताओं के हित के लिए उन सब से यह महत्वपूर्ण बात कही कि आज से समस्त दानव तथा राक्षस भय से युक्त होकर भी नित्य निरंतर तीनों लोकों में विचरण करेंगे। तत्पश्चात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने मिलकर त्रिपुर नाशक वृषभध्वज महादेव जी को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर महादेव जी ने देवताओं से कहा, तुम लोगों के हित के लिए एक दिव्य नारी का आविर्भाव होगा, जो समस्त राक्षसों के विनाश में कारण होगी। जैसे पूर्व कल्प में देवताओं द्वारा प्रयुक्त हुई क्षुधा ने दानवों का भक्षण किया था, उसी प्रकार यह निशाचर नाशिनी सीता रावण सहित हम सब लोगों को खा जाएगी। रावणस्यापनीतेन दुर्विनीतस्य दुर्मतेः, अयं निष्ठानको घोरः शोकेन समभिप्लुतः, तं न पश्यामहे लोके यो नः शरणदो भवेत्, राघवेणोपसृष्टानां कालेनेव युगक्षये, नास्ति नः शरणं किञ्चित् भये महति तिष्ठताम्, दावाग्निवेष्टितानां हि करेणूनां यथा वने, प्राप्तकालं कृतं तेन पौलस्त्येन महात्मना, यत एव भयं दृष्टं तमेव शरणं गतः, इतीव सर्वा रजनीचर स्त्रियः परस्परं सम्परिरभ्य बाहुभिः, विषेदुरार्तातिभयाभिपीडिताः, विनेदुरुच्चैश्च तदा सुदारुणम्। आगे कहती हैं कि इस उद्दंड और दुर्बुद्धि रावण के अन्याय से यह शोक संयुक्त घोर विनाश हम सबको प्राप्त हुआ है। जगत में हम किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखती हैं जो महाप्रलय के समय काल की भांति इस समय श्री रघुनाथ जी से संकट में पड़ी हुई हम राक्षसियों को शरण दे सके। हम बड़े भारी भय की अवस्था में स्थित हैं,
जैसे वन में दावानल से घिरी हुई हथिनियों को कहीं प्राण बचाने के लिए जगह नहीं मिलती, उसी तरह हमारे लिए भी कोई शरण नहीं है। महात्मा पुलस्त्य नंदन विभीषण ने समयोचित कार्य किया है। उन्हें जिनसे भय दिखाई दिया उन्हीं की शरण में वे चले गए। इस प्रकार निशाचरों की सारी स्त्रियां एक दूसरी को भुजाओं में भरकर आर्त भाव एवं विषादग्रस्त हो गईं और अत्यंत भय से पीड़ित हो अति भयंकर क्रंदन करने लगी। तो शोकाकुल राक्षसियों के स्क्रंदन के साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 94वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 94तमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।